हेलो दोस्तों, नौकरी एंड रोजगार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार अभी बहुत सारी सरकारी नौकरियां दे रही है। अकेले बिहार सरकार जो है एक छोटा सा राज्य है जो है पूरे भारत में परचम लहराया हुआ है। केंद्र सरकार को भी नौकरी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जितनी बहालियाँ केंद्र सरकार की में नहीं आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा बिहार सरकार अकेले दे रही है, जो एक गरीब राज्य के रूप में जाना जाता है। सब लोग जानते हैं कि बिहार राज्य में बहुत सारी कमियां हैं। वो आर्थिक कमी से लेकर संसाधन की कमी हर एक तरह से पिछड़ा हुआ है। फिर भी बिहार सरकार अकेले अपने बदौलत पूरे देश में नंबर वन है नौकरी देने के मामले में। इसलिए कहा जा सकता है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इससे बिहार से अदर राज्य को या भारत को भी, जो केंद्र सरकार है उसको सीखना चाहिए कि जितने भी पद खाली है, ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है। भारत सरकार में बहुत सारी पद खाली है। जैसे रेलवे में ही देखा जाए, अक्सर दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती है। फिर भी बहाली जब आती है, इस बार कुछ दिन पहले ही टेक्नीशियन एंड एनटीपीसी में बहाली तो आया, बट पीछे पहले जो इतनी बहालियाँ आती थी उससे कहीं बहुत कम बहालियाँ है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहाली या सीट खाली नहीं है। किसी भी विभाग में सीट बहुत सारी खाली है, बट बहालियाँ नहीं आती है। तो ये पूरे भारत केंद्र सरकार को या दूसरे भी राज्य को बिहार से सीखना चाहिए और जितनी भी रिक्त पदें हैं उस पर बहाली देना चाहिए। तो आज के पेपर में ये न्यूज है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख पदों पर होगी बहाली। ऐसा नहीं कि 5 लाख होगा, कुछ पदें आ चुकी है जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ का रिजल्ट भी आ गया है। तो टोटल मिलाकर 5 लाख को पूरा किया जाएगा कि मैंने 5 लाख बहाली या नौकरी दे दी। अभी फ़िलहाल जब बहाली आने वाला है उसमें न्यूज ये है कि 2.11, इसका मतलब 2,11,000 पदों पर भर्ती जल्द, बहुत जल्द 2,11,000 पदों पर बहाली देखने को मिलेगा। इसमें कितना कितना बहाली किस विभाग में है, किस विभाग में कितनी होनी है भर्ती, तो दिया हुआ शिक्षा विभाग 1,38,833, गृह विभाग में 22,730, दरोगा 1,339 और सिपाही 21,391। अब ऐसा नहीं है कि गृह विभाग अलग है, दरोगा अलग है और सिपाही अलग है। एक ही विभाग है गृह विभाग, जिसमें दरोगा और सिपाही दोनों की बहालियाँ होने वाली है। तो गृह विभाग में दरोगा का 1,339 पद है। ऐसे तो पहले जितने भी बहाली आता था तो उसमें दरोगा लगभग 2,000 के आसपास होता था, लेकिन दरोगा का बहाली इस बार भी कम है। तो दरोगा 1,339 और सिपाही 21,391 है। स्वास्थ्य विभाग में 12,169 बहाली आने वाली है। पंचायती राज 4,070, राजस्व एंड भूमि सुधार 3,769, जल एवं संसाधन में 4,939, लघु जल संसाधन 1,002, ग्रामीण कार्य में 1,843। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि नगर विकास में 2,759 हो गया। कृषि विभाग में 1,441, 1,441 बहाली कृषि विभाग में आने वाला है। फिर कैबिनेट विभाग में 1,313 बहाली, कला एवं संस्कृति में 50 है। उसके बाद हम देख रहे हैं फिर बहुत सारे विभाग में, हर एक विभाग में कुछ ना कुछ बहाली आने वाली है। भवन निर्माण में 1,525, पीएचडी 1,351, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 7,770, परिवहन विभाग 106, खान भूतत्व 58, पथ निर्माण में 1,200
19 योजना एवं विकास में 3417 बहाली, पर्यावरण एवं वन विभाग में 111, मद निषेध 522, गन्ना उद्योग में 556, गन्ना उद्योग में 556 हो गया। उसके बाद वाणिज्य कर में 195, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण में 172, वित्त विभाग में 165। तो इतनी बहालियाँ आने वाली हैं। अब यह है कि विभिन्न आयोगों को दी गई पदों की अधियाचना। इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये न्यूज है, अधियाचना भेजी जा चुकी है विभिन्न विभागों को, आप लोगों को इतने पदों पर बहाली करानी है। तो बीपीएससी को भेजा गया है कितने पद पर, तो 1,38,741 पद पर अधियाचना भेजी जा चुकी है। अब बीपीएससी में ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पदाधिकारी का है, बीपीएससी बहुत दूसरे विभाग का, ऐसे शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो ये सारे मिलाकर शिक्षा विभाग या अपना पदाधिकारी वाला या दूसरे विभाग का भी बहाली बीपीएससी के थ्रू किया जाता है। तो सारे विभाग का कुल मिलाकर 1,38,741 पद पर बहाली के लिए ये अधियाचना बीपीएससी को भेजा गया है। कर्मचारी चयन आयोग को 18,770 विभागों पर पदों पर यह अधियाचना भेजी गई है। तकनीकी सेवा आयोग को भेजा गया है 27,261 पदों पर, 27,261। विश्वविद्यालय सेवा आयोग 4,281। इतनी अधियाचना भेजी चुकी, 4,281 पद जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है। पुलिस सेवा आयोग 1,339 दरोगा वाला। केंद्रीय चयन पार्षद 21,391। पुलिस इतना है, पुलिस का बहाली 21,391 और कुल पद टोटल मिलाकर 2,11,783 पद है। टोटल इतनी विभाग पदों पर यदि अधियाचना विभिन्न विभागों को भेजी जा चुकी है। और उम्मीद है कि जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, नवंबर में चुनाव होने वाला है, उससे पहले, मतलब टोटल 1 साल का समय बचा हुआ है, तो उससे पहले इन सभी को पूरा कर दिया जाएगा समय रहते, चुनाव से पहले। तभी तो चुनाव में फ़ायदा उठा पाएगी सरकार। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र 1 साल का समय है। 1 साल, जब नवंबर में चुनाव है तो उससे पहले 2 महीने पहले तो आचार संहिता लग जाता है। तो मान के चलिए 10 महीने ही टाइम है, तो 10 महीने में इन सारी बहालियों को पूरा करने का लक्ष्य है। देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में 2,11,000 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची संबंधित आयोग को भेज दी गई है। ऐसा नहीं कि भेजना है, संबंधित आयोग को भेज दी गई है। इसमें सबसे अधिक नियुक्ति स्कूली शिक्षकों की होने वाली है। अब चरणवार इन पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 2.8 लाख और पदों की नियुक्ति के लिए अधियाचना की प्रक्रिया की जा रही है। 2.11 भेजी जा चुकी है और 2.8 भेजने की तैयारी है, मतलब टोटल मिला के 5 लाख पूरा कर दिया जाएगा। बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षकों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है। अगले कुछ दिनों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 4,261 पदों को भरे जाने की जिम्मेवारी राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी गई है। स्वास्थ्य महकमे में भी 12,169 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें डॉक्टरों के लिए 1,394 पदों की भर्ती के लिए बीपीएससी की वो जिम्मेवारी सौंपी गई है, जबकि लिपिक संवर्ग के 69 पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी पदों के लिए तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। दरोगा के लिए 1,339 पदों पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बहाली करेगा। वहीं सिपाही के लिए 21,391 पदों पर भरे जाने के लिए केंद्रीय चयन पार्षद को जिम्मेवारी
सौंपी गई है, यदि याचना भेजी गई है। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग के लिए 4070 पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को यदि याचना भेजी गई है। तो हर एक विभाग का जो यहाँ जिक्र किया गया है इसमें कि किसमें कितना भेजा गया है, वहीं डिटेल्स दिया गया है। तो सबको यदि याचना भेजी जा चुकी है। बहुत जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसमें ऐसा नहीं है कि पहले जितना टाइम दिया जाता था उतना टाइम मिलेगा, उतना टाइम नहीं दिया जाएगा। बहुत जल्द विज्ञापन आएगा, फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम मिलेगा और तुरंत एग्ज़ाम दे के तुरंत बहाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार को भी जल्दीबाजी है इसमें। समय पूर्व रिजल्ट देकर उसका फ़ायदा चुनाव में लेना है। उसके बाद यदि चुनाव के बाद तो ऐसा लगेगा कि बिहार की सारी नौकरियां ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि इधर 2 सालों में इतनी सारी बहाली आई है कि अगले 2 साल या 3 साल तक बहाली की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए ये आप लोग के लिए स्वर्णिम समय है। जितनी मेहनत हो सके आप लोग मेहनत कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। अपनी राय भी हमारे साथ साझा कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। बहुत चलिए, धन्यवाद।